video is from Hillsar English Medium School. Good morning students of standard 6, myself Jinish Visha. Today we are going to start with the second chapter in SS maps. When you travel by road from one place to another, जब रोड से आप ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, you come across milestones which you read. जो साइड रोड के साइड पे जो किलोमीटर्स लिखे हुए होते हैं जो आप पढ़ते हो. अरेंज द वेरियस प्लेसेस फ्रॉम योर विलेज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इन द टेबल बिलो. ऑल्सो ड्रॉ द मैप. फिर आप आपके घर से निकलते हो ट्रैवलिंग के लिए, जो जो विलेजेस आते हैं उन विलेजेस का आपको नाम लिखना है और वो कितने दूरी पर है वो लिखना है. जैसे कि अगर आप ईडर से निकले हो तो वडाली कितना दूर है, खेड़ ब्रह्मा कितना दूर है, कोई विलेज कितना दूर है. You have prepared the distance table and have come to know the distance of the other villages. आपने अब ये डिस्टेंस टेबल प्रिपेयर किया है तो उससे आपको एक विलेज से दूसरे विलेज का डिस्टेंस कितना होगा वो आपको पता चल गया होगा. एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कितना होगा पता चल गया होगा. देर आर मैनी मैप्स इन योर स्कूल. आपके स्कूल में भी बहुत सारे मैप होंगे. स्टडी दैम एंड लिस्ट डाउन द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गैदर. अगर आप अभी स्कूल में नहीं हो, घर पे भी हो, तो आप घर पे भी दो या जितने भी मैप्स आपके साथ पास हो वो कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन लिख सकते हो और ये एक्टिविटी कर सकते हो ताकि इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिले. A map can be defined as a two-dimensional representation of the whole or part of the earth drawn to scale on a flat surface. मैप कैसे डिफाइन हो सकता है कि मैप इज़ अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब दो प्रकार के आकार का वो एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन है. जैसे कि होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ, एक पूरा या तो पार्ट ऑफ द अर्थ, किसी भी जगह का एक पार्ट ऑफ द अर्थ हो सकता है. ड्रोन टू अ स्केल, जैसे कि मैप के साइड में बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं वो उसे हम क्या बोलते हैं, मैप का स्केल बोलते हैं. ऑन अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पे वो किया जाता है. वी कम टू नो द एग्जैक्ट फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन थ्रू मैप्स. द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स आर डायरेक्शन, स्केल, कन्वेक्शनल साइंस. तो अब इसमें क्या है कि हमें मैप से क्या जानने को मिलता है, एग्जैक्ट पोजीशन जानने मिलती है किसी भी एक जगह की. और मैप के जो तीन मेन कंपोनेंट्स है वो है डायरेक्शन, दिशा होती है, स्केल जो साइड पे जो नंबर होते हैं वो, और कन्वेक्शनल साइंस जो साइंस होती है नॉर्थ साइड, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे कर जो साइंस होती है वो. थिंग टू नो. द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मप्पा विच मीन्स अ पीस ऑफ हैंडकरचीफ. ये जो मैप वर्ड है वो हमें लैटिन वर्ड में से मिला है जिसका नाम है मप्पा, और उसे हम क्या बोलते हैं, हैंडकरचीफ. Make a list of map in your school library and write down the information which each map provides in the table. ये एक आपके लिए एक एक्टिविटी है. आपको स्कूल के लाइब्रेरी में जाना है और उसमें से जो भी मैप्स है उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो आपको नोट डाउन करनी है. You have already seen the various maps in your school library. Having gathered enough information, classify the map given below. और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब आपने स्कूल लाइब्रेरी में से इकट्ठा कर ली होगी मैप के बारे में. अब आपको ये किधर का मैप है वो बोलना है. ये जो फर्स्ट है वो कौन सा मैप है, वो है मैप ऑफ गुजरात. और सेकंड है वो है मैप ऑफ इंडिया.
फिर जो नीचे थर्ड वाला है वो भी कौन सा है, गुजरात का ही है, लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है, ये मिनरल रिसोर्सेज का है। और फिर फोर्थ मैप कौन सा है, इट इज़ द वर्ल्ड मैप, जिसमें आपको पूरे दुनिया का सब कंट्रीज देखने को मिलेगा, जैसे कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, इंडिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, साउथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब। थिंग्स टू नो, नेशनल एटलस एंड थematic mapping organization NATMO is situated in Kolkata. National Atlas and Thematic Mapping Organization, ये उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, NATMO। वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कोलकाता में सिचुएटेड है। दिस इंस्टीट्यूट क्रिएट्स द मैप्स इंक्लूडिंग थेमेटिक मैप्स लाइक रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुजरात। ये इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करता है कि मैप क्रिएट करता है, और जहाँ पे बहुत रेनफॉल हुई होती है उसके भी मैप्स वो क्रिएट करता है। थिंक एंड राइट डाउन द इंफॉर्मेशन विच इज़ कॉमन इन ऑल द मैप्स। जो भी इंफॉर्मेशन कॉमन होती है वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्केल, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक्सेट्रा। The main components of maps: direction, scale, conventional signs. Fill in the blanks. You are aware of the directions. आपको डायरेक्शन के बारे में तो पता ही होगा, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है डायरेक्शन का। कौन सा होता है, ईस्ट, फिर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नाउ स्टैंड फेसिंग द डैश, देन एग्जैक्टली बिहाइंड इन द वेस्ट। तो वेस्ट के पीछे कौन सा होगा, ईस्ट। टेक अ कंपास एंड फाइंड आउट द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आप एक कंपास लो घर पे और ये एक्टिविटी करो, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट करो। देन फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ द स्कूल गेट, पोस्ट ऑफिस, dispensary, library, river, ponds, bridge, etc. Fill in the table given below using your compass. अब ये सब एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, सब डायरेक्शन ढूंढने हैं होमवर्क में। और ये जो पेजेस हमने किए हैं, रीड एक्सप्लेन किए हैं, वो हमें बराबर से लर्न करने हैं। ये आपके होमवर्क है। टिल नाउ इट्स गुड बाय फ्रॉम मी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। This video is from Halsar English Medium School.